हाय दीदी। हाय। आज तक के सास बहू और बेटिया के लाइव चैट शो में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं आश्रम की जबरदस्त सफलता के जो सेलिब्रेशन है उसकी बात। तो थैंक कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस बायोडाटा में बड़ा सा एक तमगा लग गया है। यू। जी, आप देखेंगे सब जगह जो होर्डिंग्स बड़े बड़े लगे हुए हैं ना, वो मुझे बार बार याद दिला रहे कि वाओ, समथिंग बिग हैज हैपेंड ऑफ कोर्स, एंड थैंक्स टू प्रकाश सर and MX player that the publicity like this. Of course, I recently just have started. और मेरा पहला जो था वो शी जो नेटफ्लिक्स पे आया हुआ था, और अभी ये सेकंड जो इतना बड़ा सक्सेस हो चुका है, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि ये लॉकडाउन के दौरान मेरे दो जो रिलीजेस हुए हैं, जो मुझे पता नहीं था कि इस दौर पे मतलब इस लेवल पे पहुंचेंगे, तो ऑफ कोर्स बहुत ही खुशी हो रही है जी। नहीं, पम्मी जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं आश्रम में, अभी तो काशीराम वाले बाबा को एक्सपोज कर दिया है, तो अभी रिएक्ट करें उस तरह की खुशी है रियल लाइफ में अदिति को सक्सेस के बाद? बहुत खुशी है। आई मीन हर जगह पे, या द बेस्ट पार्ट इज कि एमएक्स इज फ्री, तो बहुत से लोग जो नहीं शायद सब्सक्रिप्शन ले पाते वो भी देख रहे हैं। तो हमारा जो सब्जी वाला है या फिर जो भी दूध वाला है, सभी जन इतना कहते हैं, मैडम आपको देखा हमने, पम्मी केस में देखा, पहलवान है, एंड दिस एंड दैट। सो फील्स ग्रेट कि एक आम जनता तक पहुंच पाई मैं, और एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस था जो लोगों तक पहुंचा, और सब लोगों तक, मतलब सब तक पहुंच पाया। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। आई कांट से एनीथिंग मोर, बिकॉज एवरी डे आई एम गेटिंग अप्रिशिएटेड, और रोज मतलब हर सुबह अभी वही हो रही है कि अरे आज क्या होगा, तो साल 2000 ऐसा है जहाँ पैंडेमिक की बात हो रही है, 2020 जहाँ पे शी को अब पहचान मिल गई है आश्रम के जरिए, यानी कि पम्मी को पहचान नहीं रही से। जी जी जरूर। हाँ, पहचान तो मतलब 2020 जस्ट केम लाइक अ सरप्राइज, क्योंकि मैंने ये 2 शोज जो किए थे, मुझे नहीं पता था कि तब हम शूट कर रहे थे। 2019 में हम इसे शूट कर रहे थे। इनफैक्ट शी हम 2018 से हमने शुरू की थी, तो उसे बनने में, आगे बढ़ने में जो वक्त लगा, वो एकदम सही टाइमिंग पे वो रिलीज हुआ, और एक के बाद एक रिलीज हुआ, जिससे मुझे बहुत ही मतलब एज एन एक्टर तो प्रोत्साहन मिला ही है, और बाकी जो मेरी लाइफ में भी स्क्रिप्ट आ रही है, वो भी काफी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आ रही है, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स काम करना चाह रहे हैं। सो या 2020 इज अ बिग बैंग फॉर मी सर्टेनली। प्रकाश झा जो फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो, और ऐसे ही बाण भी अपनी फिल्मों के तरकश में सजा के रखते हैं। आप उन्होंने कैसे तराशा, उसकी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए। उन्होंने एक्चुअली मुझे इस लुक टेस्ट के लिए बुलाया था, क्योंकि तब मैंने जस्ट शी खत्म किया हुआ था, तो मैं तभी भी उसी जोन में थी, क्योंकि वो किरदार काफी इंटेंस था। आप शी देखेंगे तो मुझे याद है जब प्रकाश सर ने मुझे बुलाया था इस किरदार के लिए, उन्होंने कहा था तुम कर लोगी, क्योंकि तुम तो मतलब वेट पुट ऑन कर लोगी, क्योंकि मेरे 9 किलोज आई हैव पुट ऑन इन दिस, और मुझे नहीं लगा कि मैं वेट पुट ऑन कर पाऊंगी, क्योंकि ऑनेस्टली मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है बहुत जल्द, कितना भी मैं चाहे जो भी खाऊं या पीऊं। सो मैंने कहा था सर आप कहो तो सही, मैं कर लूंगी, मुझे पता है मैं कर लूंगी। तो उन्होंने कहा तो एक लुक टेस्ट दे दो, हम देखेंगे तुम फिट हो रही हो, और फिर आगे बट देखते हैं कैसे होता है। तो जब मैं लुक टेस्ट देने गई थी, तभी भी मुझे याद है मैंने काफी मतलब जो शी का एक पोर्शन मेरे में मतलब रह गया था, एक अंश जिसको बोल सकते हैं, मैंने उसी तरीके से पम्मी का किरदार भी किया। मतलब ऑडिशन जो था लुक टेस्ट में, वो सीन्स भी मैंने उसी तरीके से किए थोड़े बहुत। तो मुझे वो असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि यार तुम ना थोड़ा ज़ॉम्बी मोड में लग रही हो, आर यू फाइन? तो आई वाज लाइक ओह शिट, ज़ॉम्बी मोड मतलब आई एम श्योर इट इज लाइक शी, बिकॉज़ भूमिका इज क्वाइट जोन्ड आउट। तो मैंने कहा यार तुम मुझे ना एक दिन दो, मैं कल आती हूँ, फिर हम लेंगे प्रॉपर्ली, हम लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कल आओ तुम। फिर मैंने उसे बहुत बार दोहराया, और क्योंकि पम्मी ना कैसी है, पम्मी एकदम छोटी सी बच्ची है ना, उसके माँ बाप है, भाई है, वो प्यारी सी लड़की है जो इनोसेंट है एकदम, और कैरेक्टर ऑफ कोर्स उसका कैरेक्टर लेयर्ड नहीं है, पर उसकी जर्नी लेयर्ड है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसे पता चल रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, विच इज लाइक अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑल टुगेदर।
तो बस वही है, मतलब ये हुआ जैसे जैसे ये हुआ। और प्रकाश सर ने काफी मुझे सपोर्ट किया, मुझे वो किरदार में अपने आप को ढालने के लिए, और अपने आप को मतलब रेसलिंग के लिए, या जो भी, बेसिकली बिलीव्ड इन मी, उन्होंने मुझ में बिलीव किया, और वो बिलीव की वजह से मैं इतना सब कर पाई ऑनेस्टली। नहीं तो इट वाज, मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं रेसलर कैसे दिखूंगी। तो आपने 9 केजीज रोल के लिए इस किरदार पे वेट बढ़ाया, तो किस मुंबई के बड़ा पहुंच पे आपने धावा बोला था? नहीं, मैंने वर्कआउट किया, 3 महीने मैंने वर्कआउट किया, एक डाइट फॉलो किया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वीगन हूँ, बहुत सी चीजें हैं जो मैं खाती पीती नहीं हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत चीजें वो सब खानी शुरू कर दी, टोफू और ये सब ज्यादा खाना शुरू कर दिया। बस उसी दौर मतलब हो गया फिर वो करते करते। तो आपको ये डर नहीं था कि इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतने बड़े फिल्म मेकर के साथ में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हैं, ऑलरेडी सक्सेस है जो, तो जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो पहलवान जैसी दिखेंगी? या नहीं, मेरा एक अच्छी चीज है दैट इज, अगर मैं वो सब खाना पीना बंद कर दूं ना, तो मेरा वजन एकदम से घट जाता है। मतलब अब मैं वापस आई एम गॉन टू 48 किलोज। तो सर अभी फिर बोल रहे हैं, अभी यार अब तुम्हें वजन बढ़ाना पड़ेगा, क्यों नहीं मेंटेन करती तुम वेट से? तो वो नहीं होता है मुझसे, आई एम नॉट अ बिग बिल्ट, आई एम अ लीनर बिल्ट। तो हाँ, अब लोग मुझे पहचान, मतलब अगर आप देखोगे पम्मी कौन और अदिति कौन, आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। एक तो लहजा अलग, मतलब जो हरियाणवी बोली है, हरियाणवी पंजाबी बोली है, वो मेरी बोली नहीं है, मेरी भाषा नहीं है। मैं मोस्टली मैं इंग्लिश हिंदी, अभी हिंदी ज्यादा बात करती हूँ, तो इंग्लिश हिंदी मराठी ही मेरी भाषा है। तो वो एक था काफी शॉकिंग लोगों के लिए। सो मजा आया, मुझे एक्सेंट्स करने में बहुत मजा आता है। मतलब हरियाणवी तो दूर, आपने तो तमिल लैंग्वेज की भी फिल्म कर डाली है, तो भाषा में मुझे नहीं लगता आपके लिए बैरियर है। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एक किरदार को एक सक्सेस और एक प्यार भी मिलता है, और जैसा कि काशीपुर वाले बाबा का जो आपने जो है वो उनको एक्सपोज कर दिया है, तो कहानी तीसरे पड़ाव में जब जाएगी तो हमें उसके बारे में बताइए, वो तीसरा पड़ाव कब तक आएगा, और अब पहलवान से जो हैवानियत तक की जो सफर होगा उनको लेकर बाबा जी, थोड़ा सा उस पर रोशनी, पूरा एक्सप्लेन मत करिए क्योंकि प्रकाश प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो प्रेडिक्ट नहीं किया जाता। राइट, पर नहीं, बेसिकली थर्ड सीजन में क्या होगा मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है, क्योंकि अब तो वो लिखेंगे, और आगे ऑफ कोर्स पम्मी छोड़ेगी तो नहीं बाबा को, वो तो नजर आ ही रहा है। पर आई थिंक जब भी अगर थर्ड सीजन वो अनाउंस करेंगे, उसके बाद ही हम सबको पता चलेगा, क्योंकि प्रकाश सर वैसे भी मतलब स्क्रिप्ट अपनी पूरी करते हैं, फिर ही वो हम रिहर्सल वो सब करते हैं। तो मुझे अभी तो कोई आइडिया नहीं कि आगे क्या होने वाला है, बट आई एम एक्साइटेड टू नो, आई एम सर्टेनली एक्साइटेड। अदिति, आपसे बीइंग एक्टर पूछना चाहेंगे, जैसे कि इस तरह के टॉपिक्स पे कई और भी पिक्चरें बनी हैं, फिल्में बनी हैं, शोज बने हैं, लेकिन जाना पहचाना सा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आप कितना मानती है कि इसको, इस तरह की फिल्में और इस तरह की एक्सपोजर से समाज को कई हद तक का एक सबक मिलता है, एक आईना देखने को मिलता है, जो अंधविश्वास की पट्टी बांध कर रखते हैं? जी, मुझे लगता है अंधविश्वास से ज्यादा आत्मविश्वास की बात हम ज्यादा कर रहे हैं आश्रम में, क्योंकि पम्मी अगर हौसला और अपना करेज नहीं दिखाती तो शायद ये कहानी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। क्योंकि जब पम्मी को पता चलता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उस पर वो एक्शन लेती है, उस पर वो अमल करती है, कुछ सोचती है और उसे पलटती है, और अपने हिसाब से उसे अब वो आगे बढ़े। इसलिए आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में वो पहले इसमें बोलती है अब ये कहानी मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो अब आप देखेंगे कि पम्मी एग्जैक्टली करने क्या वाली है, और ये आई थिंक एक मैसेज है सबके लिए कि वो अंधकार में आप खुद अपने आप को डालते हो, अंधकार में लोग नहीं आपको डालते, वो आप खुद अंधेरे में बैठते हो। आप अगर देखो तो रोशनी हमेशा है बाहर, बस उसे देखने की देर होती है, और अगर आप वो देखोगे तो तुम जानोगे कि उस साइड भी कुछ है विच इज वेरी विच इज वेटिंग फॉर यू, जो आई थिंक मम्मी के जरिए हम बता रहे हैं, और उसे नजर भी आता है क्योंकि वो सब अपने हाथ में ले लेती है अब। और अगर आप थोड़ा भी इस पे मतलब वो वहाँ की जो लड़कियां थी, रेसलर लड़कियां थी, वो बार बार मुझे बोल रही थी कि पम्मी को देख के हमें भी हौसला आ रहा है अभी, तो हम भी अभी ये करेंगे, वो करेंगे, हम भी शादी नहीं करेंगे ये एज में, ये सब बातें चल रही थी वहाँ पे।
तो आई वाज लाइक वाओ, मतलब लोग ये भी सोच रहे हैं कि यू नो छोड़ दो। और वो मुझे लगता है पम्मी के थ्रू लोगों तक एटलीस्ट तो रेसलर जो लड़कियां, तो अभी वापस आपको उनकी जरूरत पड़ने वाली है सीजन 3 की। या मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगी मैम सीजन 3 के बारे में, बट जी मैं टच में तो हूँ उनके। एक अच्छी कहते हैं सक्सेस का स्वाद चख लेना, अब वो स्वाद चख लिया आपने, तो अब आपकी मेन्यू में और क्या क्या होने वाला है आगे? स्वीट डिश तो होगी या मैं आपको बताऊं डिश क्या है, क्योंकि आप जैसे आपने बताया ना कि आश्रम में सीधी भोली भाली थोड़ा सा अंधविश्वास, लेकिन अब बोर्ड भी कहीं किसी किसी सीन में बहुत बोर्ड भी नजर आई है जी मम्मी। जी। तो आगे मेन्यू में क्या होगा? ऑनेस्टली मैं बिल्कुल नहीं जानती मैं आगे क्या होने वाला है, बट जिस तरीके से पम्मी अब वहां से निकली है तो कुछ धमाका तो आई थिंक वो तो जरूर किसी ना किसी को तो सिखाना पड़ेगा, तो अब वो कौन सिखाएगा वो देखते हैं। खैर मेरा सवाल आश्रम से बाहर था कि अब क्या और दूसरे प्रोजेक्ट्स होंगे? दूसरे प्रोजेक्ट्स आर अब मैं बोल नहीं पाऊंगी उसके बारे में, क्योंकि कैसे है कि जब भी मैं इंटरव्यू करती हूँ अभी तो अब मुझे मालूम है बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने किरदार निभाया है, जिस तरह से आप खुद ही बोल रही है दूध वाला चाय वाला सब आके आपको पहचान है। तो अभी ऑफर्स की कमी नहीं होगी। 2020 जैसे आपने कहा शुरुआत की है थ्रू आउट द एंड तक अच्छा जा रहा है, तो 2021 में क्या होंगे? बहुत सी मतलब काफी अच्छी स्क्रिप्ट है, फिल्में हैं, और OTT पे अभी तक मैंने कुछ ज्यादा साइन नहीं किया है, बट फिल्म्स यस सर्टेनली। और आप अगर मुझे पूछेंगे तो मुझे अभी एक कोई हल्का फुल्का रोमांटिक टाइप ऑफ फिल्म मुझे करना पसंद होगा, बिकॉज ये इंटेंस कर करके मुझे एक पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा है कि भगवान ये सब लड़कियों को ये सब क्यों हो रहा है, यू नो। तो इट समवेयर अफेक्ट्स मी आल्सो, कहीं ना कहीं वो मुझे भी छू जाता है। तो कुछ हाँ मतलब फिल्में जरूर अब आएंगी और आप देखेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आए। आश्रम की जबरदस्त सक्सेस के लिए आपको एक बार फिर तहे दिल से शुभकामनाएं।